हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम शुक्ला और आप लोग का स्वागत है दिशा करियर क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो आप सही जगह पे हैं। इस चैनल को आप सपोर्ट करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लॉक, जिसको घड़ी बोलते हैं। उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। घड़ी स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। आज ये पहला लेक्चर है रीजनिंग का, तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। सारे लेक्चर यहाँ पे कराए जाएंगे और एक भी सवाल छूटेगा नहीं आप लोग का। कोई भी एग्जाम हो या किसी भी तरीके का सवाल हो, हर सवाल का हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ट्रिक बताएंगे। पहले बेसिक फिर ट्रिक, ठीक है। और इस चैनल पे अभी मैथ और रीजनिंग के ही क्लास चलेंगे। इसके बाद एक महीने के बाद से जीएस वगैरह के क्लास चलेंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि घड़ी होता क्या है, ठीक है। घड़ी हम सब लोग देखे होंगे, सब लोग के घर के दीवार पे टंगा होता है घड़ी। घड़ी कुछ इस तरह से होते हैं, उसमें इस तरीके से कुछ रहता है। ये हो गई घंटे वाली सुई, ये हो गया मिनट और ये सेकंड की सुई होती है। तो दोस्तों, इसकी प्रमुख कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी है। जैसे कि ये हो गया घंटे वाली सुई, जो छोटी वाली सुई होती है वो घंटे वाली सुई होती है। ये हो गया मिनट की सुई, ये एक लंबी सी होती है पतली सी, वो होती है सेकंड की सुई। खैर, इसे कुछ ज्यादा मतलब नहीं रखना है। आपको एक चीज ये जानना है कि डायल क्या होता है। तो दोस्तों, जो ये बीच में लाइनें रहती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये भी। तो ये जितनी भी लाइनें होती हैं उसको हम बोलते हैं डायल। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि डायल क्या होता है, कितने डायले होते हैं। तो दोस्तों, ये डायल होता है, ठीक है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं। वन लाइनर कभी कभी ये पूछ देता है सवाल क्वेश्चन एग्जाम में कि जो सेकंड वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाता है या कितनी डिग्री वो मूव करता है, घूमता है। तो दोस्तों, जो सेकंड वाली सुई होती है वो 1 मिनट, याद रखिएगा, 1 मिनट होने तक जब वो यहां से चलना स्टार्ट करेगा और ये पूरा एक चक्कर काटेगा तो जाके 1 मिनट होगा। तो कितना घूमा, 360 डिग्री घूमा। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सेकंड वाली सुई 1 मिनट में कितना घूम रहा है, तो 360 डिग्री वो घूम रहा है, ठीक है। अब ये पूछ लेता है मिनट की सुई 1 मिनट में कितना मूव करता है। मिनट की सुई मान लो यहाँ पे है और अगर 1 मिनट हो गया मतलब यहाँ पे आ गया, तो ये जो एंगल है या डिग्री है तो ये कितने अंश का कोण यहाँ बनाएगा। तो दोस्तों, ये 6 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश बनाता है, 6 अंश का। अब ये पूछ लेता है कि घंटे वाली सुई जो होती है वो 1 मिनट में कितना बनाएगा। घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री कोण बनाता है, हाफ अंश का कोण घंटे वाली सुई बनाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब आपको हम सबसे पहले ये बताते हैं कि एंगल कैसे निकालते हैं, कोण कैसे निकालते हैं, दो सुइयों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, वो आज आप लोग को हम बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत ही इजी टॉपिक है और हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे 1 या 2 सवाल जरूर आते हैं। तो दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िए, देखिएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। बस एक ट्रिक है, उस पर सारा चलेगा। क्या निकालना है, एंगल निकालना है, कोण कैसे निकालते हैं। दोस्तों, इसके लिए एक बेहतरीन ट्रिक है जिसको आप याद रखना है। बस कुछ नहीं करना है, मिनट गुणा में 11/2 माइनस घंटे गुणा में 30। दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस मिनट गुणे में 11/2 और घंटे गुणे में 30।
दोनों को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो दोस्तों ये आपका ट्रिक हो गया। और इस ट्रिक से आप कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, कहीं भी कुछ भी आप निकाल सकते हैं, किसी भी सुइयों को। जैसे हम एक एग्जांपल लेके आपको बता देते हैं, एक एग्जांपल लेके बता दे रहे हैं कि अगर मान लीजिए 10:20 हो रहा है, आपकी घड़ी में 10:20 हो रहा है, तो आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों सुइयों के बीच में कितने अंश का कोण बनता है। ठीक है, हम एक फिगर के माध्यम से आप लोग को बता देते हैं। दस बज के 20 हो रहा है, तो 10:20। तो इन दोनों के बीच का जो कोण है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा ये आपको निकालना है। तो मिनट क्या होता है, मिनट कितना है, 20 मिनट है। तो हम लिख दिए सीधा सीधा 20 गुना में 11/2 माइनस घंटे कितनी है, 10 बज रहे हैं आपके, 10 बज रहे हैं, तो 10 गुने में 30। दोस्तों अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सीधा सीधा ये कट गया, कितना गया, 110 माइनस में 300। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो गया 190। हमारा जो एंगल आएगा वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्या होगा, 190 अंश। अब किसी भी सवाल को आप देख लीजिए, कोई भी एंगल आपको निकालना हो। चलिए हम एक एग्जांपल लेके और आप लोग को समझा देते हैं। मान लीजिए वही हमारा 8:20 हो रहा हो। मान लीजिए मेरा क्या हो रहा हो, 8:20 हो रहा हो। तो दोस्तों जो घंटे वाली सुई है कितना है, 8 पे, और मिनट में कितने हो रहे हैं, 20। तो भैया सीधा सीधा कुछ नहीं है, बस रख दो, ट्रिक में रख दो। मिनट कितना है, 20 गुना में 11/2 माइनस 8 गुना में 30। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, कितना 110 माइनस 240। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 130 अंश। 130 अंश का एंगल बनेगा। इन दोनों के बीच में कितने कोण बनेगा, 130 अंश का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा एंगल कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम स्टार्ट करते हैं। एक इसमें से एक पूछ लेते हैं कि मिरर इमेज कैसे निकालना होता है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं। चलिए बताते हैं आप लोग को। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, यहाँ पे आपको हर चीज का जवाब मिलेगा, हर सवाल का जवाब मिलेगा। ये वीडियो 2 पार्ट में है। एक पार्ट में आप लोग एंगल बताएंगे और मिरर इमेज कैसे निकालते हैं। दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे कि घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलती हैं, कब समकोण बनाती हैं। ये सब सारी चीजें आपको हम सेकंड पार्ट में बताएंगे। तो दोस्तों मिरर इमेज कैसे निकालते हैं, मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब। दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब जो हमारा होता है वो 2 तरीके से निकलता है। एक हमारा, मान लीजिए जो दर्पण है वो वर्टिकल लगा हो, इस तरीके से ये मान लीजिए हमारा दर्पण है, इस तरफ हमारा घड़ी है, इस तरफ हमारा दर्पण लगा है, और उसका जो इमेज होगा वो इस तरफ आएगा, उसका जो प्रतिबिंब होगा वो इस तरीके से आएगा। एक होता है ये पहला टाइप है। दूसरा टाइप ये होता है दोस्तों कि ये घड़ी यहाँ पे है
और जो हमारा दर्पण है वो यहाँ पे हो 36, दर्पण हमारा कहाँ पे हो 36, और इसका प्रतिबिंब कहाँ निकलेगा, यहाँ पे आएगा। तो ये दो तरीके के होते हैं मिरर इमेज में, आपको यही दो टाइप का पढ़ना है, इसके ऊपर कुछ नहीं आता है, आप लोग ज्यादा परेशान मत होइए, कुछ नहीं है, सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल है। आप बस ध्यान से देखिए, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, जब हम वर्टिकल की बात करते हैं, जब हम वर्टिकल की बात करते हैं, जब हम लंबवत की बात करते हैं, कि जब हमारा दर्पण कहाँ लगा है, लंबवत लगा है, जब हमारा दर्पण लंबवत है और समय 12 से कम हो रहा है, समय 12 से कम, जैसे 11:10 हो रहा है, 10:20 हो रहा है, 9:05 हो रहा है, तो ये सब समय जो है 12 से कम है कि नहीं है दोस्तों। तो जब हमारा समय 12 से कम हो तो हम क्या करते हैं, 11:60 से उस समय को हम घटा देते हैं, जो भी समय दिया हो। मान लीजिए हमको समय दिया है 10:20, 10:20 हमको दिया है, और हमको निकालना है कि उसका प्रतिबिंब में हम देखेंगे, दर्पण में हम देखेंगे तो कितना बज रहा होगा। अरे दर्पण का मतलब ये है कि अगर आप घड़ी है कोई, और घड़ी के बगल में आप शीशा लगा देंगे जो आप देखते हैं, तो उस शीशे में उसका जो इमेज होगा, उसका जो प्रतिबिंब होगा, वो किस रूप में निकलेगा, वो चीजें आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो 10:20 आप यहाँ माइनस कर दीजिए 0.4, तो आपको ये महसूस होगा कि 1:40 हो रहा है। अगर 10:20 हो रहा है, वास्तविक समय है, वास्तविक समय जो रियल में जो समय दिखता है, वो अगर 10:20 हो रहा है, तो आप प्रतिबिंब में जब देखेंगे तो उस समय कितना हो रहा होगा, 1:40 हो रहा होगा। ये बात हुई जब वो समय हमारा क्या हो, 12 से कम। अगर समय 12 से ज्यादा हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए समय हमारा दिया है 12:35, तो ये समय दोस्तों 12 से ज्यादा है, तो 12 से ज्यादा है तो उसके लिए एक ट्रिक है, ये तो हो गया 12 से कम के लिए। अगर 12 से ज्यादा है तो हम 23:60 में से जो भी समय दिया है उसको हम माइनस करते हैं, जो भी समय दिया है उसको हम माइनस करते हैं, तो इसको हम घटा देते हैं। तो हमारा क्या दिखेगा, अगर आपके घड़ी में 12:35 हो रहे हैं, तो अगर हम प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये समय होगा 11:25। आप लोग देख लीजिएगा घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल होना चाहिए, तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे ये सब चीजें का। और कोई भी आप सवाल लीजिए, इस तरीके से आप कोई भी सवाल हो आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर समय हमारा 12 से कम है तो ये 11:60 से आपको घटाना है। अगर समय 12 से ज्यादा है तो हमको इसमें से घटाना है, 23:60 से हमको घटाना है। तो दोस्तों ये तो हो गया लंबवत के लिए, ठीक है। अब हम दूसरा टाइप हमारा होता है कि जब ये दर्पण कहाँ हो, क्षैतिज हो, हॉरिजॉन्टल हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हमारा एक ही ट्रिक है, 18:60, 18:30 सॉरी दोस्तों, से हम माइनस कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। 18:30 से हम माइनस कर देते हैं। तो दोस्तों चलिए मान लीजिए हमारा एक एग्जाम्पल हमारा ये, मान लीजिए आपका समय जो हो रहा है वो बज रहा है 3:30, मान लेते हैं। आपके घड़ी में कितना बज रहा है, 3:30 बज रहा है दोस्तों। अब 3:30 बज रहा है, यहाँ पे मान लीजिए घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली सुई है, 3:30 बज रहा है। अब जब आप इसमें देखेंगे, ठीक है, तो आपको क्या महसूस होगा, ये महसूस होगा, ठीक है, आपको ये दिखेगा। तो जब ये दिखेगा तो अगर हम इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारा देखिएगा, आप देखिए अभी वही होगा,
अगर हम इस चीज को माइनस कर दें तो कितना होगा, 0 0 5 1। तो इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, 15 को हम 12 के बाद जितनी भी 13 आता है तो हम 1 बोलते हैं, 14 होता है 2 बोलते हैं, 15 होता है तो 3 बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 15 हुआ, इसका मतलब कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। तो हमको क्या महसूस होगा, देखिए इसमें भी 3 बज रहा है, नहीं बज रहा है, तो हमको क्या महसूस होगा, क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, वो 3 बजता हुआ हमको दिखाई देगा। तो दोस्तों ये तो रहा आपका मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब कैसे फाइंड करते हैं वो आप लोग को हम बता दिया है। अगर दर्पण हमारा क्या हो, लंबवत हो तो इस तरीके से सॉल्व होगा, और हमारा अगर दर्पण क्या हो, क्षैतिज हो तो हमारा इस वाले ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त होता है। जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तो उसमें हम कुछ अलग चीजें आपको बताएंगे इसी टॉपिक का। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।